क्या मैथ में हर सवाल का जवाब होना जरूरी है? आइए समझते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक परिभाषित और अपरिभाषित फलन, जिसको इंग्लिश में डिफाइंड एंड अनडिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने किसी फंक्शन में मान रखा, इनपुट दिया और मुझे आउटपुट में कोई निश्चित वैल्यू मिल गई, एक फिक्स मान आया जो कि एक वास्तविक संख्या या रियल नंबर आया, तो मेरा फंक्शन परिभाषित कहलाएगा, डिफाइंड कहलाएगा। ठीक है। यदि मैंने किसी फंक्शन में मान रखा और आउटपुट में मुझे अनिश्चित यानी इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर आंसर आया या कोई काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर मेरा आंसर मिला, तो वो फलन अपरिभाषित फलन कहलाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कैसे समझेंगे? आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, f(x) बराबर दिया है x² माइनस 5x प्लस 6। यह फलन कहां परिभाषित है या कहां अपरिभाषित है, इसको बताना है। तो चलिए देखते हैं। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 1 रखेंगे तो 1 माइनस यहां 1 रखेंगे तो 5 प्लस 6, तो सर वैल्यू आई 6 और एक 7 में से 5 गए प्लस का 2। तो आप कहोगे सर x बराबर 1 पर ना मेरे पास फाइनाइट यानी निश्चित मान आ गया, ठीक है, और जो कि एक रियल नंबर आ गया, तो ये जो फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है? परिभाषित है। ठीक है, आप समझ गए। ऐसे ही x बराबर 2 पर चेक करूंगा तो भी मेरे पास फलन परिभाषित आएगा। तो जब भी पॉलिनोमियल या बहुपद का रूप दिया है तो वो हमेशा ही परिभाषित फलन होगा, चाहे कोई भी आप रियल नंबर रखो x की जगह। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर x है ना, x वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए x बिलोंग्स टू r क्या होगा? हमेशा परिभाषित होगा। सर ये किसी भी वैल्यू पे अपरिभाषित नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट समझते हैं एग्जांपल। तो आप कहोगे सर ये अपरिभाषित कहां होगा? सबसे पहले अपने देखेंगे अपरिभाषित कहां होगा। तो आप कहोगे सर अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं, x की वैल्यू 5 रख दूं तो सर ये फलन बनेगा क्या? तो आप कहोगे सर ऊपर तो 1 है, ये 5 माइनस 5 0, क्या फॉर्म बन गई? तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। क्या आप इसको इनफाइनाइट बोलते हो? क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी बार 0 को जोड़ूं कि वो 1 बना दे, तो कभी भी 1 नहीं बनाता ये। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, इनफाइनाइट फॉर्म आ गई, यानी x बराबर 5 पर यह फलन अपरिभाषित रहेगा। तो परिभाषित कहां रहेगा? तो परिभाषित देखने के लिए आप कहोगे सर और कोई रियल नंबर रख के देखो। x बराबर 1 रखोगे तो 1 रखने पे -4 बचेगा, यानी आंसर आएगा -1/4। ठीक है, रियल नंबर आ गया। 2 रखोगे या 4 रखोगे या -1 रखोगे, -3 रखोगे, तो और हर एक वैल्यू पे ये परिभाषित होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनाओगे कि सर इस फलन में x बिलोंग्स टू r, लेकिन कौन नहीं? सर 5 नहीं, यानी 5 को रियल नंबर में से निकाल देंगे, यहां पे ये क्या होगा? परिभाषित होगा। और आपसे कहिए परिभाषित कहां नहीं है, तो आप कहोगे सर x बिलोंग्स टू 5 पर ये परिभाषित नहीं है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझे होंगे। थैंक यू।